हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 19 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट बोल रहे हो कि क्या कह रहे हैं? देखो, अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई भी मेटेलिक रॉड लेते थे तो हॉरिजॉन्टल लेंथ लेते थे मेटेलिक रॉड का। मतलब एक मेटेलिक रॉड लेते थे इस तरीके से, ऐसे लिटा देते थे बढ़िया हॉरिजॉन्टल रॉड। अब यहां हम क्या करेंगे, एक मेटेलिक रॉड लेंगे जिग जैग शेप का, टेढ़ा मेढ़ा मेटेलिक रॉड लेंगे। और तब वहां पर डिस्प्लेसमेंट लेंथ का एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट डिराइव होगा। तो उसी की कहानियां यहां डिस्कस होंगी। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही सुंदर सी सुबह में। चलो, अभी तक हम क्या करते थे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई मेटेलिक रॉड है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ऐसे तो हम करते थे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लेते थे और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक मेटेलिक रॉड रख देते थे। ठीक, तो हम मान लेते हैं जो हम मेटेलिक रॉड ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाके फेंकेंगे बढ़िया से। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेटेलिक रॉड को फेंकेंगे। सुनो, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से दिखी हो क्रॉस, तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है? अगर कहीं क्रॉस बना है तो समझ जाओ वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है जिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इधर इनवर्ड्स। यानी ये क्रॉस क्या दिखा रहा है? एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ठीक है, तो हमने कहा कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बिछाएंगे। ठीक है, तो हमने जो है कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाया। ठीक है, ये क्या है? ये मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। ठीक है, और इन सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मान लेते हैं अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे? अभी तक हम लोग देखते थे एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल रॉड होती थी, लेटी हुई रॉड इस तरीके से। अभी तक हम क्या देखते थे कि कोई हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड होगी। ठीक है, यहां पर कुछ ए पॉइंट होगा। ठीक है, और यहां पर कुछ बी पॉइंट होगा। तो हमने कहा ये मेटेलिक रॉड है। अब इस मेटेलिक रॉड की कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ लेंथ होगा। तो मान लेते हैं इस मेटेलिक रॉड का लेंथ हमारा एल है। ठीक है, तो ये तो हमने ले लिया भैया, ये मेटेलिक रॉड का लेंथ होता था। ठीक है, और मान लेते हैं रॉड वी वेलोसिटी से मान लेते हैं हमारा जो रॉड है वो वी वेलोसिटी से इस तरीके से भाग रहा है। ठीक है, तो हम अभी तक क्या पढ़ते थे? इस क्रॉस को मैं थोड़ा नीचे बना दूं क्या? अभी तक हम ये देखते थे कि ये देखो ऐसे जूम 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 जूम। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई मेटेलिक रॉड है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, और उसका कुछ लेंथ है, और वो मेटेलिक रॉड किसी भी वेलोसिटी से भाग रही, तो उस मेटेलिक रॉड की वजह से एक ईएमएफ बनेगा, यानी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ऐसे ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ बोलते थे। और उसका एक फॉर्मूला डिराइव करते थे। क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला? इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे, इमोशनल ईएमएफ को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एल। भैया अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये फॉर्मूला बढ़िया से डिराइव कर रखा है, तो यहां तो वो डिराइव नहीं करेंगे, पहले से पता है आपको। ठीक है, सुनो, तो यहां पर हम क्या देखते थे कि कोई भी मेटेलिक रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है। अब अगर हमसे कोई कहे कि हम एक ऐसी मेटेलिक रॉड लेंगे जो जिगजैग होगा, मतलब एक ऐसी मेटेलिक रॉड लेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो रखा रहेगा, जो भी वेलोसिटी से तो भागेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या नई कहानी होगी, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। जैसे मान लो हमने एक दूसरा पार्ट लिया, उसमें हमने कहा कि भैया देखो हम जो है एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाएंगे। हम कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाएंगे अंदर की तरफ, जुम्बा जुम्बा जुम्बा। ठीक है, और हमने कहा एक काम करो, ऐसे जिग जॉग रॉड ला लो, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। ठीक है, फिर ऐसे आए जिग जैग जिग जैग जिग जैग। ठीक है, तो इन्होंने कहा सुनो, इसको मान लो ए पॉइंट। ठीक है, और इसको मान लिया हमने बी पॉइंट। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बनाऊं? यहां बना देता हूं। देखो ये देखो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं चलो अच्छा दूसरा पॉइंट बना दूं क्या? ये देखो, ये हम मान लेते हैं, ये मान लो डिंग जिंग 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 जिंग। हाँ, इसको मान लो ओ पॉइंट है। ठीक है, इसको मान लो क्या मान लो ए पॉइंट है। ठीक है, अब सुनो, देखो, और ये हमारी क्या है? ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
बी से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। हाँ, तो एक चीज में कंफ्यूज ना हुआ करो, देखो ये जो बी है ये रॉड के इस एंड पॉइंट को शो कर रहा है और ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है, तो कंफ्यूज ना हुआ करो, ठीक है। चलो चलो ऐसे यहां पर भी उन्हीं पॉइंट्स को हम मान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा है ए पॉइंट और ये हमारा है बी पॉइंट, ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। कंफ्यूज ना होना, ये भी रॉड के एंड पॉइंट को दिखा रहा है और ये वाला भी ये क्रॉस को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है ये वाला भी। कंफ्यूज ना होना, ठीक। हाँ अब सुनो, यहां पर भी हम वही फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो मोशनल ईएमएफ का भैया हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही सेम। यहां लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर एल, ठीक है। टेल नहीं भैया, एल, ठीक है, टेल नहीं। हाँ सुनो, यहां पर क्या करेंगे, यहां मान लेते हैं ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि जब कोई बॉडी या कोई रॉड एंगल्स में मूव करने लगे, जैसे देखो इस रॉड पर ओमेगा यानी इस रॉड पर एंगुलर वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, ऐसे इस तरीके से, यानी बॉडी क्या कर रहा, एंगल में मूव कर रहा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसे। जब रॉड एंगल में डिस्टेंस कवर करे टाइम के साथ तो वो होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रही, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड ऊपर की तरफ आएगा तो रॉड कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगा यूनिट टाइम में, लीनियर डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। लीनियर मतलब 1 मीटर 2 मीटर, ये देखो ये जितना हो सके, तो लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कुछ लीनियर डिस्टेंस भी तो कवर करेगा, यानी वो वाला 2 मीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी हो, ये तो एंगल में मूव कर रहा है, चलो ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब ओमेगा की वजह से क्या होगा, ये रॉड कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा यूनिट टाइम में किसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ वेलोसिटी भी तो आएगी भैया। अगर यूनिट टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात है तुम भैया किसी लीनियर वेलोसिटी से भाग रहे हो, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि कितना डिस्टेंस कवर किया किसी यूनिट टाइम में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे मान लो कोई बॉडी है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया 2 सेकंड में नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई। तो वैसे यहां पर भी है, यानी इसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगी, जिसके चक्कर में रॉड का कुछ लीनियर डिस्टेंस भी कवर होगा टाइम के साथ, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जितना मान लो, ठीक है। ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी यूनिट टाइम में, तो इसका मतलब इस रॉड की लीनियर वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। ओमेगा से ये रॉड ऊपर की तरफ घूमना चाहेगा, तो रॉड की लीनियर वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, लीनियर वेलोसिटी यानी कि ये वाली, ये रही हमारी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या है कि डिस्टेंस कवर करे कोई बॉडी यूनिट टाइम में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे मैं हूं 4 मीटर चला 2 सेकंड में नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो हाँ, और ओमेगा क्या है कि मैं 30 डिग्री मूव करता हूं ऐसे, 60 डिग्री ऐसे, ठीक है, एंगल में जब मूव करने लगी कोई। चलो भैया आगे की कहानी देखो, यहां पर जो हम बी लेते हैं मोशनल ईएमएफ में, ये क्या होता है, रॉड की वेलोसिटी यहां ऐसे दिख रही है यहां ऊपर, चलो ठीक है। बी क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड रखा है, चलो बी रख लीजिए। अब एल क्या करोगे, एल क्या होता था अब तक, यहां पर हम देखते थे इस केस में हमारा एल क्या होता था भैया, इस केस में हमारा एल होता था लेंथ ऑफ द रॉड। इस केस में हमारा एल क्या होता था, इस केस में एल होता था हमारा लेंथ ऑफ रॉड। लेकिन जहां हमें जिगजैग शेप में कोई भी मेटेलिक रॉड दिख जाए, भैया ध्यान से, जहां हमें कोई भी रॉड जिगजैग शेप में दिख जाए, यहां पर ये क्या था, यहां पर हमारे पास था हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रॉड। क्या था भैया, जोर से, हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रॉड। अभी तक हम किसकी कहानी देख रहे थे भाई, हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रॉड की। कैसा रॉड भाई, हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रॉड, यानी एक लेटा हुआ रॉड बढ़िया एकदम सीधा जा रहा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है हमारे पास जिग जैग रॉड। कैसा है भैया, जिग जैग रॉड। कैसा है, जिग जैग रॉड। अगर हमारे पास जिग जैग रॉड आ जाए, तिरछा मिर्छा, तब हम रॉड की लेंथ नहीं लेते, तब हम रॉड की लेंथ नहीं लेते। यहां पर एल क्या है, यहां पर एल क्या होता था, यहां पर एल हमारा होता था लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। यहां पर हम क्या लेते थे, यहां पर हम लेते थे एल, जो कि हमारा होता था लेंथ ऑफ रॉड, जो भैया लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा
यहां पर तो रॉड जिग जैग शेप में है, तो यहां पर हम रॉड की लेंथ नहीं लेंगे, यहां पर हम रॉड के दो एंड पॉइंट्स पर जाएंगे और देखेंगे कि रॉड के दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने के लिए कौन सा लाइन बन सकता है। जैसे कि अगर हम यहां से ए से शुरू करें और ऐसे जाए जुंग 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 जुंग, तो बी पर आने में बहुत देर लगेगा। लेकिन अगर हम यहां से जाएं, ये देखो, ये ऐसे जूम जूम, ठीक है, अगर हम ये वाला डिस्टेंस कवर करें, देख रहे हो, ये रही बी पॉइंट, देखो देखो इस ए पॉइंट यहां मान लो कुछ देर के लिए, ठीक, चलो ए पॉइंट हमने जो है ये, हाँ चलो देखो, ये ए है और ये हमारा बी है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो अगर हम यहां से, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो अगर हम यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आने के लिए अगर हम ये वाला डिस्टेंस कवर करते हैं, कितने देर में आते हैं, 4 घंटा में। लेकिन अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कवर करें, तो यहां से यहां पे जाओगे, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो अगर ये वाला रास्ता अपनाओगे तो ए से बी पर जल्दी पहुंचोगे। तो क्या हुआ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, और 2 पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। भैया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से, मतलब वो डायरेक्शन से जाना है जिसमें सबसे कम डिस्टेंस लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोलते हैं। तो यहां पर हम मेटेलिक रॉड के लेंथ की जगह डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं। याद कर लो आज के बाद, जब भी कोई जिग जैग शेप में रॉड दिखे, यानी जब भी कोई ऐसी रॉड दिखे जो टेढ़ी मेढ़ी शेप की हो, तो वहां पर हम मेटेलिक रॉड की लेंथ नहीं लेते हैं, वहां पर हम मेटेलिक रॉड के दो एंड पॉइंट्स बनाते हैं और उन दोनों एंड पॉइंट्स तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब दो एंड पॉइंट्स बनाएंगे, एंड पॉइंट है ना ये दोनों, मतलब अंतिम के पॉइंट। अब क्या होगा, हम वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे कि जिसको हम एहतियात करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच सके। तो ऐसा कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कवर करें कि ए से बी तक आराम से पहुंच जाए, यही तो है। ए से बी जाना है अगर, तो कौन सा डिस्टेंस सबसे कम पड़ेगा, कौन सा हम डायरेक्शन में डिस्टेंस, मतलब किस डायरेक्शन में हम चले कि हम ए से बी जल्दी पहुंच जाए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो ए से बी तक जाने के लिए ये वाला डायरेक्शन अपनाओ, तो ऐसे अगर जाओगे तो ए से बी तक जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द रॉड। ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द रॉड, और इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, रॉड के दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, मतलब जिस रास्ते से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। क्या बोलते हैं भैया, जो सही, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। क्या बोलेंगे भैया, जो से, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। समझे, हम क्या करेंगे, अगर हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो सब हम वो डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, हम उस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस करना सबसे जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करना सबसे जल्दी हो जाए। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जल्दी पहुंच सकते हैं, तो हम ए से बी तक ये वाला डिस्टेंस लेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये ए और बी के बीच में। अब यहां से ऐसे जाते, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके, इससे बढ़िया ऐसे यहां से यहां डायरेक्ट चले जाओ ए से बी, तो ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ए और बी पॉइंट के बीच में। इसका मतलब ये हो गई डिस्प्लेसमेंट लेंथ। इसका मतलब हम इसकी जो मेजरमेंट होगी वही पुट करेंगे एल की जगह, यानी जिगजैग रॉड के केस में हम लेंथ ऑफ रॉड नहीं लेते, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेते हैं। जिगजैग रॉड के केस में हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ को लेते हैं। क्या लेंगे, जिगजैग रॉड के केस में हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ को लेंगे। समझे, समझे कि नहीं भाई, ये बताओ, मजा आया कि नहीं समझ में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हमारा क्या है, अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है तो बोलोगे क्या, बोलोगे भाई डिस्प्लेसमेंट लेंथ हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हमारा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट लेंथ हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो हमारे दो पॉइंट हैं ए एंड बी, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ गए? इस तरीके से हम जो है सारी कहानियों को बनाते हुए जाते हैं, जहां पर हम बढ़िया से समझ सकते हैं। एक और सवाल लो, क्या ऐसे वाला रहेगा, जुम्बानी जुम्बानी। चलो देखते हैं खैर आगे। हाँ भाई, तो इसको नोट कर लो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंथ? हो गया भाई, नोट कर लिए? 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई। हो गया, हटा दें, हटाने जा रहा हूं भाई, हो गया है। चलो अच्छा नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। 1 2 हो गया भाई, नोट कर लिए? 1 2 3 4 हटा दें। चलो भाई एक सवाल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? चलो मिटा दे भैया, चलो। हाँ, तो अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक बढ़िया सा सवाल देखेंगे, एक बहुत ही सुंदर सा सवाल आएगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ का यूज करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम यहां सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है? चलो भाई एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी सारे चीजों के ऊपर, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या, न्यूमेरिकल होगा यहाँ। चलो भाई देखो, न्यूमेरिकल हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 1। चलो मान लेते हैं हमको जो है एक एल शेप की रॉड दी गई है, ठीक है? हमको जो है एक एल शेप की रॉड दी गई है, ठीक है? इस तरीके से हम ऐसे आए, जूम बा, फिर यहां से आए जूम। एल शेप की रॉड बनानी है भाई, ये तो जिगजैग बना रहे हैं। एल शेप की हमको रॉड लेकर यहां रखनी है, ठीक है? इस तरीके जूम जूम, ठीक है? तो हमने कहा कि भैया देखो, हम एक जो है एल शेप की रॉड को लाएंगे, ठीक है? फिर हमने कहा कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ठीक है? हाँ, एक और चीज बताना था, जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड वॉड को घुमाते हैं तो एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले केस में लिए थे। हमने जो है एक जब ये रॉड बनाई थी, ठीक है, ये जो हमने रॉड बना कर रखी थी, जो हमने डिस्प्लेसमेंट लेंथ लिया था, और ये हमारा बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जब घूम रहा था, तो एक फिक्स पॉइंट करके तब एंगुलर वेलोसिटी से घुमा सकते हो ना, जैसे पंखा होता है एक फिक्स पॉइंट पर ही तो वो रोटेट करता है, तो वैसे यहां पर भी एक फिक्स पॉइंट ले लो, तब एंगुलर वेलोसिटी से रॉड मूव करता है उसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो वैसे यहां पर भी हम करेंगे, फिक्स पॉइंट मैंने बनाया नहीं था इसलिए मैं बता दूं, यहां पर भी हम एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? और इसके अबाउट जो है हमने बॉडी को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रखा है, ठीक है? क्वेश्चन तो है ये, वन लिखो, क्या जरूरत नहीं। हाँ, तो हमने कहा बॉडी को हमने जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रखा है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, ठीक है? फिर हमने कहा इस मेटेलिक रॉड को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मेटेलिक रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो हम क्रॉस से दिखाएंगे। तो ये जो रॉड है, मेटेलिक जो रॉड है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर बढ़िया से सजा करके रखा गया है, ठीक है? और ये हमारा O पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है A पॉइंट, ठीक है? ये हमारा है, ये हमारा A पॉइंट है, और ये मान लेते हैं हमारा B पॉइंट है। यहां का लेंथ हम मान लेते हैं 3 मीटर, और यहां का लेंथ हम मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है? यहां से यहां तक रॉड का लेंथ 3 मीटर, यहां से यहां रॉड का लेंथ 4 मीटर। इन्होंने हमसे कहा देखो, जब भी रॉड है, अब रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड ऐसे मूव कर रहा है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा किसी यूनिट टाइम में ऊपर की तरफ रॉड, यानी ऊपर की तरफ इसका लीनियर वेलोसिटी भी होगा, यानी जो इस रॉड की लीनियर वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वो लीनियर वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। ये रही रॉड की लीनियर वेलोसिटी। ये ऊपर वाले क्रॉसेस दिख रहे हैं भाई, बिल्कुल सही, क्रॉसेस हमारे दिख रहे हैं, ठीक है? क्रॉस दिख रहा है कि नहीं भैया, सच बताओ, क्रॉस हमारा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, क्रॉस दिख रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो ये क्रॉस क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये बी पे मत जाओ, ये बी तो पॉइंट है रॉड का, ठीक है? और ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स, ठीक है? अब सुनो आगे की कहानियां। इन्होंने हमसे कहा देखो, कोई रॉड है, वो v वेलोसिटी से भाग रहा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, रॉड की कुछ लेंथ है, तो रॉड से क्या होगा, कुछ मोशनल ईएमएफ बनेगा, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, और उस मोशनल ईएमएफ को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं, ठीक है? अब सुनो भाई आगे की कहानी। देखो, जो मोशनल ईएमएफ बनेगा इस रॉड की वजह से, वो तो अलग चीज है, और जितना मोशनल ईएमएफ बनता है उतना ही, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 16 या 15 में, जितना मोशनल ईएमएफ बनता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता है रॉड के दो एंड पॉइंट के अक्रॉस। ये दोनों एंड पॉइंट है रॉड के देखो,
रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक रॉड यहां से यहां तक, एक रॉड यहां से यहां तक। तो अगर इस रॉड के लिए देखो तो इस रॉड के दो एंड के पॉइंट कौन कौन से हैं, O और A हैं। तो O और A के बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा। और फिर इस रॉड के लिए क्या होगा, ये रॉड के दो एंड पॉइंट कौन से हैं, A और B, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, VA माइनस VB। VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड। तो हम इन्होंने हमसे कहा बताओ VO माइनस VA कितना आएगा। VO माइनस V क्या है, पोटेंशियल। अब अगर O पॉइंट के पोटेंशियल को, O पॉइंट के पोटेंशियल से A पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करना है तो क्या लिखोगे, V पोटेंशियल एट O माइनस पोटेंशियल एट A। V क्या शो कर रहा पोटेंशियल, O क्या शो कर रहा कि O पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, VA क्या शो कर रहा A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा कि बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VO माइनस VA। फिर उन्होंने कहा बताओ VA माइनस VB। इन्होंने हमसे कहा बताना है आपको VA माइनस VB। ठीक है, और इन्होंने कहा बताओ VO माइनस VB कितना आएगा। ठीक है, VO माइनस VB कितना आएगा। इन्होंने हमसे कहा VO माइनस VA। फिर उन्होंने कहा हमसे बताओ VO माइनस VB कितना आएगा। फिर उन्होंने हमसे कहा क्या पूछा VA माइनस B। ठीक है, VA माइनस VB। इस तरीके से ये तीन पार्ट इन्होंने हमसे पूछे। सबसे पहले हम निकालेंगे VO माइनस VA। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को हटाते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे VO माइनस VA। VO माइनस VA। VO माइनस VA क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड A। तो हमने पढ़ा था ऐसी रॉड जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे, उसका कुछ लेंथ हो, मान लो इस रॉड के लिए OA रॉड, OA लेंथ ऑफ रॉड के लिए कहानी देख रहे हैं, तो इस रॉड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कोई रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे, उसका कुछ लेंथ हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उसकी वजह से, उस रॉड की वजह से क्या होता है, उस रॉड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उस रॉड के दो एंड पॉइंट्स के बीच में, वो कितना बनता है, वो बनता है हमारा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है लेक्चर नंबर 16 या 15 वगैरह में या फिर 17 में, कि अगर कोई रॉड है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा, उसका कुछ लेंथ है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस रॉड के दो एंड पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसकी वैल्यू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होती है, जहां पर B मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा रॉड की एंगुलर वेलोसिटी और L क्या है, रॉड की लेंथ जो कि 3 मीटर। तो ये रॉड, ये O से A लेंथ तक वाली रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने B माना है, तो एज इट इज रहने दो B। और ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो रखो ओमेगा, और इस रॉड की लेंथ कितनी है 3, तो इसको रख दो 3 स्क्वायर। ठीक है, क्या रखेंगे भैया, इसको हम रख देंगे B ओमेगा। ठीक है, इसको हम रखा B ओमेगा और लेंथ हमारा कितना है, लेंथ हमारा है 3 मीटर, तो इसको हम रख देंगे 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 B ओमेगा। कितना होगा, 9/2 B ओमेगा। अब इन्होंने हमसे कहा बताओ VO माइनस VB। इन्होंने हमसे कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब मान लेते हैं ये पूरे यहां से यहां तक रॉड के लिए पूछ रहे हैं, तो याद करो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट। O से B तक आने के लिए कौन सा डिस्टेंस अच्छा रहेगा, अगर O से B यहां ऐसे O से B आना चाहते हो और भैया तुम यहां से यहां इस तरीके से, ये वाला अगर यहां से O पॉइंट से उठे भैया तुमको B तक जाना है, तो अगर ये वाला रास्ता अपनाए O से B तक के लिए, जुम 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 जुम, कितना देर में आओगे। अब अगर हम ये वाला रास्ता अपनाए, हमें क्या लेना, रॉड अब यहां से यहां क्या दिख रही, जिगजैग दिख रही, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस लेंगे कि जिससे हम सबसे कम टाइम में O से B तक पहुंच जाएं। सबसे कम टाइम में कौन सा रास्ता अपनाएं कि O से B तक पहुंचे, तो ये वाला मुझे दिख रहा है, सिंपल सा यही पॉइंट, जुम जुम। ठीक है, यानी O से B तक आने के लिए ये वाला डिस्टेंस सही रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये तो ये राइट एंगल वाला ट्रायंगल बन गया, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, ट्रायंगल है ये, यानी कि ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, सीधा दिख रहा। ठीक है, और ये हमारा बेस है। ठीक है, B मैं नहीं लिखूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, चलो बार बार B लिखूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है,
तो हाइपोटेनस हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अगर हम इस हाइपोटेनस लेंथ को निकालना चाहते हैं तो बेस का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और प्लस हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें और उस पर अंडर रूट लगाएं, यानी कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी हमारा कितना है 3 मीटर, तो ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर, और h स्क्वायर निकालते हैं ना ऐसे, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या होगा ये देखो, ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो होता है। b कितना है बेस 3 और परपेंडिकुलर 4, 3 3 जा हो गया 9 और 4 4 जा हो गया 16, ठीक है। अब h स्क्वायर से अगर स्क्वायर हटाना है तो चलो अच्छा ऐसा लिखो, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अब h के ऊपर से स्क्वायर हटाना है अगर, तो 25 के ऊपर अंडर रूट लगा दो, जैसे ही 25 के ऊपर अंडर रूट लगाओ तो वैल्यू आएगी 5 मीटर, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई 5 मीटर, ठीक है। अब यहां से यहां जाते 7 मीटर कवर करके 5 मीटर में पहुंच गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यहां पर ध्यान से देखो, जब O से B तक आना था तो हमने 3 + 4 करके ये पूरी लेंथ नहीं ली, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ली। अब समझ आएगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ का यूज, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। क्या है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया। क्या लेंथ हो गया भाई, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट लेंथ। समझे भैया डिस्प्लेसमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट। चलो तो वीओ माइनस वीवी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी ही है, ओमेगा वेलोसिटी से ये भी पूरा घूम रहा रॉड, ठीक है। तो बी ओमेगा। अब एल की जगह क्या रखेंगे, एल की जगह हम रखेंगे 5, यानी यहां होगा 5 का स्क्वायर, बी ओमेगा 5 स्क्वायर बाई 2, यानी ये हो जाएगा कितना, 5 से कितना हो जाएगा 25, यानी यहां पर कितना जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो बी ओमेगा 25, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25/2 बी ओमेगा, 25/2 बी ओमेगा, यानी वीओ माइनस वीबी हमारा आ गया 25/2 बी ओमेगा। इसको मैं हटा दूं, समझ गए हो कि कैसे हमने हाइपोटेनस को डिस्प्लेसमेंट लेंथ मान करके निकाल लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, समझ तो गए ही हो, ठीक है। ओ से भी हमारा क्या है, ओ से भी हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ठीक। हम ये लेंथ थोड़ी लेके आएंगे इतना लंबा रास्ता लेके, यहां से यहां आएंगे। जब रॉड टेढ़ी ताड़ी दिखे तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ लो हमेशा कि रॉड के 2 एंड पॉइंट के बीच किस डायरेक्शन से जाएगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आसानी से पहुंच जाए, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो यहां से यहां आने के लिए, यहां से बी तक आने के लिए ये वाला रास्ता अपनाओ और देखो क्या लेंथ होगी, उसी को बोल, इस रास्ते का जो लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट लेंथ। समझ तो गए हो गई ये है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। हो गया भैया, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हटा दे भैया, हटा दे, चलो हटाने जा रहा हूं, ठीक, चलो। हाँ, अब हम देखेंगे एक नई कहानी। क्या होगी वो नई कहानी, अब इन्होंने हमसे कहा कि बताओ वीए माइनस वीबी कितना आएगा। इन्होंने हमसे कहा बताओ वीए माइनस वीबी कितना आएगा। तो अगर इसको हम निकालना चाहते हैं भैया, एक काम करो, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और इसको इस वाले को हम मान लेते हैं ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन। क्या था, वीओ माइनस वीए, ये क्या था, वीओ माइनस वीए था, ठीक है। अब सुनो, ये फर्स्ट इक्वेशन और वीओ माइनस वीबी सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम कहें कि हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर माइनस कर दें, अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें तो क्या होगा, देखो वीओ माइनस वीओ, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो वीओ माइनस वीओ कट के खत्म हो जाएगा। इसको मैं सही से थोड़ा लिख दूं क्या भाई, ये हमारा है वीओ माइनस वीए, ये क्या है, ये हमारा है वीओ माइनस वीए, ठीक है। ये हमारा है वीओ माइनस वी। अब देखो ये सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो क्या करोगे, वीओ माइनस वीओ करो, कट जाएगा भाई। अगर तुम ये लिखो वीओ माइनस वीओ, जहां कुछ नहीं वहां प्लस होता है, तो प्लस वीओ माइनस वीओ, कट के आ गया 0, ठीक है। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, माइनस वीबी में से माइनस वीओ को माइनस करो। ये कैसे मैं लिख रहा हूं भाई, इसको थोड़ा सही से लिखो। हाँ, यहां से थोड़ा लिखो, क्या है, वीओ माइनस वीए, ठीक है, इस तरीके से। क्या है यार, वीओ माइनस वीए लिखना है भाई, सही से थोड़ा लिखो, गुस्सा लग रही मुझे, हा 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 हा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, जूम, हाँ, तो इस तरीके, इसे ऐसे लिखो ना भाई, हे भगवान, रुको, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ऐसे था। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या था, वी ओ माइनस वी ए, इस तरीके से, ठीक है। देखो भाई,
तो ये क्रॉस ऐसे बना लो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ देखो अब क्या करो, माइनस वीबी में से माइनस वीयू को निकालोगे, यानी अब क्या करोगे माइनस वीबी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे ना, तो क्या करोगे माइनस वीबी में से माइनस करोगे माइनस वीए को, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया माइनस वीबी प्लस वीए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वीए माइनस वीबी लिख सकते हैं। तो आ गया वीए माइनस वीबी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा वीए माइनस वीबी क्या होगा, अब इसको बी ओमेगा क्या आया था, बी ओमेगा 25/2 में से माइनस करो 9/2 बी ओमेगा और आंसर पा जाओगे वीए माइनस वीबी का। ठीक है, समझ में आया? तो अब वीए माइनस वीबी किसके बराबर हो जाएगा, वीए माइनस वीबी हमारा बराबर हो जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा 25/2 बी ओमेगा माइनस, ठीक है 25/2 बी ओमेगा माइनस हम क्या लेंगे, माइनस हम कर देंगे भैया 9/2 बी ओमेगा को, क्या करेंगे 9/2 बी ओमेगा, क्या लिखेंगे भैया 9/2 बी ओमेगा, 9/2 बी ओमेगा क्या लिखेंगे, पहले लिख लो वी ओ माइनस वी बी। सुनो हाँ, अब क्या करेंगे वी माइनस वी बी इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 25/2 बी ओमेगा माइनस 9/2 बी ओमेगा। अब ये तो भाई सिंपल सी चीज है, इसको सॉल्व करो आंसर पालो वी माइनस वी बी का। तो भैया इस तरीके से हम सवालों को देखते हैं। तो मैं हटाओ भाई, नोट कर लो 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो फटाक से भाई। हो गया क्या 1 2 3 4। हाँ और एक चीज, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब इनवर्स अंदर की तरफ। तो हम कैसे पता करें, ये रॉड अब बैटरी के फॉर्म में आ गया, जब बैटरी बन गया तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल। अब हमें ये पता करना है पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगी। अरे भैया ये रॉड है तो पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल होता है, लंबी वाली पॉजिटिव और छोटी वाली निगेटिव, ये प्लस ये माइनस। ये रॉड अब क्या हुआ, ये रॉड अब बैटरी के फॉर्म में आ गया है, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। कैसे पता कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगी, देखो वेक्टर v वेलोसिटी जो है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v को एक अलग वेक्टर मानो और जो इसका डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का होगा। समझे क्या, जो डायरेक्शन बताता हूं, पहले इसको लिख लो टर्मिनल। सुनो, जो डायरेक्शन वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का होगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का होगा। कैसे निकालेंगे इस वेक्टर का डायरेक्शन, इसको हम एक अलग वेक्टर मानते हैं। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड के पाम को कर्ल करो और देखो थंब किधर जा रहा है। वेलोसिटी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी से b की तरफ, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ v से b ऐसे कर्ल करो पाम को और देखो थंब किधर जा रहा है, हथेली को मोड़ा। ठीक, कर्ल किया पाम को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, थंब आया इधर, तो इस तरफ थंब आया, इसका मतलब इस तरफ है डायरेक्शन वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का और इसी डायरेक्शन में बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल जो हमने बना लिया प्लस और माइनस। तो इस तरीके से हम इस रॉड को, कि रॉड है जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ बन रही तो बैटरी बन जाएगा, तो ऐसे बनेगा ये रॉड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए पॉइंट और ये हमारा हो जाएगा बी पॉइंट। और ये समझ में आया कि नहीं, बी ओमेगा हमने 3 का स्क्वायर किया, क्या हमने किया बी ओमेगा 3 का स्क्वायर करके बढ़िया से हमने जो है चीजों को बना लिया है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन में ना आए प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन में न रहो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसको मैं लिख देता हूं भाई बी ओमेगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था 2। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। 9/2 बी ओमेगा आया, नोट करो भाई इसे 1 2 3 4 पॉज करके जल्दी से नोट करें। हो गया क्या, हटाओ भाई, मैं समझ में आ रहा है कि नहीं सवाल, हो गया नोट भाई, हो गया। चलो अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो यहाँ हमने ये लेंथ 4 मीटर ले रखी, यहाँ मैंने तब 5 क्यों रखा है वैल्यू को यहाँ मैंने 5 क्यों रख दिया भैया, यहाँ होगा 4। ठीक है, ये हमने वीओ सॉरी, अच्छा ठीक कोई दिक्कत नहीं, हाँ 5 ही लो, 5 ही, हाँ वीओ माइनस वीबी लिया तो हाँ 5 भी तो होगा, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, और ए से बी तक के लिए हम क्या करेंगे वो भी हमको पता है। ठीक है, ए से बी तक आना होगा तो हम क्या करेंगे, हम वी माइनस वी बी कर दिए हैं। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग एक नया लेक्चर लाएंगे, तब तक ले पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा सुनो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, वीओ माइनस वीबी की जगह 5 ही रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे। वीओ माइनस वीबी यहां आ रहे हो ना, तो ओ से बी तक की लेंथ देखोगे तो 5 आएगी ना, तो 4 क्यों रखोगे। हाँ तो कंफ्यूज ना होना भैया। चलो भाई मैं जाता हूं, इसको नोट करो फटाक से, मैं अब जा रहा हूं, बाय 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 बाय।